14 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट, एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। हर साल 14 अक्टूबर को दुनिया विश्व मानक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस भी कहा जाता है, मनाती है। यह दिन उन हजारों विशेषज्ञों के काम का जश्न मनाता है जो मानकों को स्थापित करने वाले संगठनों के अंदर स्वैच्छिक मानक बनाते हैं। 25 देशों के प्रतिनिधि 1946 में लंदन में एक साथ आए और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने का निर्णय लिया। पहला विश्व मानक दिवस 1970 तक नहीं मनाया गया, जबकि ISO की स्थापना 1 वर्ष बाद हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टि, सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक विषय पर विश्व मानक दिवस 2024 मना रहा है। अपडेट 2 पुरस्कार। निहोन हिदांक्यो ने 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। जापानी संगठन निहोन हिदांक्यो हिरोशिमा और नागासाकी से परमाणु बम बचे लोगों का एक जमीनी स्तर पर आंदोलन ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता, उन देशों को चेतावनी में जिनके पास परमाणु हथियार हैं कि वे उनका उपयोग न करें। संघर्ष में इस्तेमाल किए गए केवल 2 परमाणु बमों के कई जीवित बचे लोग, जिन्हें जापानी भाषा में हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है, ने अपना जीवन परमाणु मुक्त विश्व के संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया है। नॉर्वे की नोबेल समिति ने अपने प्रशस्ति पत्र में कहा कि समूह को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने प्रयासों और गवाहों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए शांति पुरस्कार मिल रहा है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अपडेट 3 रक्षा। उत्तरी सीमाओं पर रसद के लिए सिविल हेलीकॉप्टर किराए पर लेना चाहती है सेना। भारतीय सेना देश की उत्तरी सीमाओं पर रसद आपूर्ति, सैनिकों को आगे के स्थानों पर ले जाने और जरूरत पड़ने पर हताहत निकासी जैसे कई कार्यों को पूरा करने के लिए नागरिक एजेंसियों से हेलीकॉप्टर किराए पर लेना चाहती है। यह इन एकल इंजन हेलीकॉप्टरों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विशिष्ट क्षेत्रों जैसे द्रास, कारगिल, बटालिक, डोडा, किश्तवाड़ और गुरेज में तैनात करने की योजना बना रहा है। विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर हेलीकॉप्टर ज्यादातर सर्दियों के दौरान नवंबर से अप्रैल तक राशन, ईंधन, अन्य दुकानों और परिचालन उद्देश्यों के भंडारण के लिए तैनात किए जाएंगे। अपडेट 4 राष्ट्रीय। नवी मुंबई हवाई अड्डे पर सफल IAFC 295 लैंडिंग। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया, जहां भारतीय वायुसेना के C-295 विमान ने साइट पर पहली लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी की। परीक्षण के साथ सुखोई 30 लड़ाकू विमान का फ्लाईपास्ट किया गया। अडानी एयरपोर्ट और CIDC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित हवाई अड्डे का पहला चरण मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। विमान ने नए पूर्ण 3700 मीटर के रनवे को छुआ, जो हवाई अड्डे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल भवन का 75% हिस्सा पहले ही बनाया जा चुका है। अपडेट 5 रैंक और रिपोर्ट। 1970 के बाद से वैश्विक जैव विविधता में 73% की गिरावट। WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट LPR 2024 के अनुसार केवल 50 वर्षों 1970 से 2020 में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी के औसत संख्या में 73% की भारी गिरावट आई थी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जैसे जैसे पृथ्वी मानवता के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले खतरनाक बिंदुओं के करीब पहुंच रही है, जलवायु और प्रकृति के दोहरे संकट से निपटने के लिए अगले 5 वर्षों में बड़े पैमाने पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी। ZSL जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा प्रदान किए गए लिविंग प्लैनेट इंडेक्स LPI में 1970 से 2020 से 5495 प्रजातियों की लगभग 35,000 जनसंख्या के रुझान शामिल हैं।
मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में 85% की सबसे मजबूत गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद स्थलीय 69% और समुद्री 56% पर है। अपडेट 6 रैंक और रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर। भारत 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में से 105वें स्थान पर है। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ भूख के स्तर के संदर्भ में गंभीर के रूप में वर्गीकृत 42 देशों में से एक है। रिपोर्ट में कहा गया है 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। पिछले साल भारत द्वारा खारिज की गई रिपोर्ट से पता चला है कि देश में 5 साल से कम उम्र के 35.5% से अधिक बच्चे अविकसित हैं और 5 साल से कम उम्र के लगभग 18.7% बच्चे कमजोर हैं। इस बीच 13.7% से अधिक आबादी कुपोषित है। इसके विपरीत बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई पड़ोसियों ने बेहतर जीएचआई स्कोर हासिल किया है, जिससे उन्हें मध्यम श्रेणी में रखा गया है। अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। भारत में पक्षियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट, गिद्धों पर सबसे अधिक असर। यह कोई नई बात नहीं है कि भारत की पक्षी आबादी गिरावट पर रही है, लेकिन हाल की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 1992 से 2002 के दौरान गिद्धों की प्रजातियों की संख्या में गिरावट सबसे महत्वपूर्ण थी और पिछले 50 वर्षों में खुले पारिस्थितिक तंत्र से सामान्य पक्षी आबादी में काफी गिरावट आई है। 1992 और 2002 के बीच सफेद पूंछ वाले गिद्ध और भारतीय गिद्ध तथा पतली चोंच वाले गिद्ध की जनसंख्या में क्रमशः 98% और 93% की गिरावट आई। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार इन शीर्ष हवाई शिकारियों की आबादी में गिरावट की तुलना 1980 के दशक से उनकी आबादी से की गई थी। अपडेट 8 योजनाएं और समितियां। तेलंगाना ने अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण के लिए आयोग नियुक्त किया। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण का अध्ययन करने और सरकार को सिफारिशें करने के लिए गठित एक सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की उपसमिति ने हाल ही में सुझाव दिया था कि सरकार को जांच आयोग अधिनियम 1952 का केंद्रीय अधिनियम 60 के तहत एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त करना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के उपवर्गीकरण के सभी पहलुओं पर गौर करे। अपडेट 9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। WHO द्वारा भारत की वैक्सीन नियामक प्रणाली को कार्यात्मक घोषित किया गया। दवा नियामक CDSCO और भारतीय राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण ने एक कार्यात्मक वैक्सीन नियामक प्रणाली के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित मानकों को पूरा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मुख्यालय के नेतृत्व में विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम ने 16 से 20 सितंबर तक भारत की टीका नियामक प्रणाली की समीक्षा की। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता टीकों के मूल्यांकन के 3 बुनियादी मानक हैं। भारत ने कई कार्यों में उच्चतम अंकों के साथ परिपक्वता स्तर 3 बरकरार रखा है। अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024। डिजिटल कृषि की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित समाधानों का लाभ उठाने में डिजिटल मिशन की प्रासंगिकता पर जोर दिया।
कृषि मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य ज्ञान विनिमय को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक नवाचारों का प्रदर्शन करना और क्रॉस सेक्टर सहयोग को प्रोत्साहित करना है। यह भी कहा कि नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और किसानों को एक साथ लाकर सम्मेलन ने डिजिटल युग में कृषि के भविष्य को आकार देने का मार्ग प्रशस्त किया।